हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम डेफिनेट का एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। 0 से π/2 साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx, इस टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पूरा अच्छे से देखेगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब अपने आप। देखिए, जैसा कि ये फॉर्म है आपके सामने, इस टाइप की फॉर्म को कैसे हम ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे। वैसे डिटेल में करोगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन के द्वारा इसे समझाते हैं। जैसे लिखा है 0 से π/2 साइन की पावर जो है, अगर आपके सामने 5x dx है, n यहां पर कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना दोनों में। और गजब की बात यह है, चाहे साइन की पावर n के लिए जो पैटर्न है वही कॉस की पावर n के लिए पैटर्न है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो याद रखना है, n यहां पर ऑड होता है, इवन होता है, इसको जरा समझिएगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जो हमारा n है, अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो कैसे होगा? तो जो साइन की पावर के लिए बता रहे हैं वही बेटा कॉस की पावर के लिए भी होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना है। 0 से π/2 अगर पैटर्न है, डायरेक्ट लिखोगे, इस पावर 5 को आपको डिनोमिनेटर में लिखना है 5, और इसमें एक लेस करना है 4, और n2 में अब ये न्यूमरेटर में 2 लेस करेंगे इस नंबर में, तो 2, और डिवाइड में भी 2 लेस करेंगे 3। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑड पावर है, लास्ट में जैसी 2/3 बनेगा वो बनेगा, हमेशा याद रखना है। अगर ये हमारी ऑड पावर है तो लास्ट में 2/3 बनेगा, जैसी 2/3 बन जाएगा और रुक जाना, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 5 × 3 15, यही हमारा आंसर होगा। जैसे एक और देखते हैं, 0 से π/2 साइन, और ये जो हम साइन अगर यहां पे कॉस हो जाए उसके लिए भी सेम फंडा, लेकिन ध्यान रहे पावर ऑड के लिए है। मान लीजिए साइन की पावर 7x dx, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा जरा देखेंगे। तो यहां पर क्या करना है, 0 से π/2 नोट कर लीजिएगा। 0 से π/2, अगर 0 से पाई होगा उसको भी हम बताएंगे, लेकिन आप पहले इसको समझो, बहुत अच्छे से समझियो, और जो 2 क्वेश्चन लास्ट में दिए जाएंगे उसका भी आंसर बताइएगा। तो ये लिखा है 0 से π/2, ध्यान रखना, पॉइंट नोट करना, 0 से π/2 साइन की पावर 7x, इसको कैसे किया जाएगा? तो ये जो पावर है 7, इसको डिनोमिनेटर में लिखने, एक लेस करना है 6। अब न्यूमरेटर में भी 2 लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 लेस करेंगे, तो इसमें 2 लेस करोगे कितना होगा बेटा 4, और नीचे भी 2 लेस करोगे 5, फिर इधर 2 लेस करोगे 2, इधर 2 लेस करोगे 3। तो जैसे ही आपका 2/3 बन जाएगा, जब भी ऑड पावर होगी तो लास्ट में जैसे 2/3, 2 कम करते जाओ, जैसे ही 2/3 बनेगा रुक जाना। अब आप देख लीजिए को कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, 3 2 6, और यहां पर 7 × 5 35, और 4 2 6 8 8 2 16, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए आइए ये भी बात करते हैं, अगर हमारी पावर n अगर इवन होगी तो कैसे किया जाएगा। अब देखेंगे अगर हमारी पावर इवन होती है तो क्या किया जाएगा। जैसे लिखा है 0 से π/2, और यहां पर हमने लिख दिया साइन की पावर 4x। कॉस की पावर के लिए भी बात कर सकते हैं, जो फंडा साइन की पावर के लिए है वही फंडा कॉस की पावर के लिए है। तो यहां पर साइन की जो पावर है बेटा इवन है, ठीक है। तो जब इवन है सेम प्रोसेस वही करेंगे, 4 को लिखेंगे 4, और एक ऊपर लेस करेंगे, इस पावर को नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, एक लेस किया 3, अब 2 लेस करेंगे 1, नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 लेस किया। जैसी इसमें देखो, जब पावर ऑड होगी लास्ट में जैसे 2/3 बनेगा आप रुक जाओगे, लेकिन ये ध्यान रहे जब पावर हमारी इवन है तो लास्ट में जैसी 1/2 बनेगा तो आपको स्टॉप होना है, ठीक है। और क्योंकि इवन पावर है तो लास्ट में आपको π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखेंगे। लास्ट में सर उसमें नहीं किया, ऑड पावर में 2/3 बना, रुक गए, सबको मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर। लेकिन ध्यान रहे अगर इवन पावर है तो याद रखना जैसी लास्ट में 1/2 बनेगा एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया जाएगा π/2 का, तो इसका लिखेंगे 3π डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, कुछ भी लिख दो, साइन लिख दो, कॉस लिख दो, कॉस लिख दिया, चलो इस बार तो 6 dx, और ये क्या होगा बेटा, इसको लिखेंगे 6, एक लेस करेंगे 5, और इनटू में ऊपर 2 माइनस करोगे तो कितना होगा 3, और नीचे भी 2 माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 4,
और इनटू एक और 2 माइनस करोगे 1, जब तक 1/2 नहीं बने, इवन पावर लास्ट में 1/2 बनता है। ऑड ध्यान रखना, ऑड है तो लास्ट में 1/2 जैसे बनेगा रोक दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रहे इवन पावर होगी लास्ट में 1/2 बनेगा। फिर 2 माइनस के 1, इसमें 2 जैसी 1/2, लेकिन ध्यान रखना इतना आंसर नहीं होगा, 1/2 जैसी बनेगा इवन पावर में वैसी π/2 का आप मल्टीप्लाई करोगे। अब आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये 15 पाई डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 4 4 16 16 से 96, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 3 2 6, तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हमारा